प्रिय दोस्तों, नमस्कार। अस्तित्व क्या है? अस्तित्व यानी एग्जिस्टेंस। इसका मतलब क्या होता है? एग्जिस्टेंस है क्या? और अक्सर ये प्रश्न उठता है कई बार जब भी हम किताबें पढ़ते हैं, पतंजलि योग दर्शन हो या और भी महापुरुष, बुद्ध की हो, महावीर की हो, अलग अलग धर्मों की हो। खासतौर से हिंदू धर्म में, वेदांत में ये शब्द बार बार आता है, अस्तित्व। अस्तित्व क्या है? वो अस्तित्व ही क्या परमात्मा है? अस्तित्व परमात्मा अलग अलग है? अस्तित्व क्या ईश्वर है? इनमें अंतर क्या है? तो अस्तित्व है क्या? ये बड़ा ही रोचक और बड़ा ही महत्वपूर्ण, बड़ी ही महत्वपूर्ण बात है। प्रिय दोस्तों, जब भी हम अभी ये शरीर, जो भी ये सुन रहे होंगे इस बारे में, हाँ, वीडियो को पूरा ज़रूर सुने ताकि आपको, वीडियो को पूरा सुना करिए ताकि आपको चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आए और है क्या चीज़ और हम कैसे उस चीज़ों को समझें, तभी हमें समझ में भी आता है। तो अस्तित्व होता क्या है? अस्तित्व है क्या? देखिए, शरीर के स्तर पर यूं ऐसे समझाया गया, वेदांत ऐसे कहता है कि शरीर के स्तर पर हम सभी अलग अलग हैं। आपका शरीर अलग है, मेरा शरीर अलग है। इंद्रियों के स्तर पर, इंद्रियां यानी आँख, नाक, कान, ये जो 5 इंद्रियां हैं, इनके स्तर पर भी हम और आप अलग अलग हैं। आप अलग हैं, हम अलग हैं। किसी की आँख बहुत अच्छी हो सकती, किसी की छोटी, किसी की बड़ी, किसी के कानों की क्षमता ज़्यादा होती, किसी की कम होती। तो इंद्रियों के स्तर पर अलग अलग है। मन के स्तर पर भी सब अलग अलग है, एक से नहीं है। किसी का मन ज़्यादा स्वच्छ है, निर्मल है। किसी के मन में संस्कार बहुत ज़्यादा है। संस्कार मतलब विचार बहुत ज़्यादा थॉट्स, बहुत ज़्यादा सोचते रहते हैं। कुछ लोग कम सोचते हैं, कुछ लोग अच्छा सोचते हैं, कुछ लोग बुरा सोचते हैं। मतलब सोचते नहीं, मन में ऐसे विचार चलते रहते हैं। ऐसे ही बुद्धि के बारे में कुछ लोग के निर्णय जो होते हैं वो यूँ कहें जिसको ईश्वर की ओर उन्मुख होते हैं। मतलब ये जो प्रवृत्ति कही जाती है ना, 3 गुण, सात्विक, राजसी और तामसी। तो किसी की बुद्धि तामसी है, किसी की राजसी है, किसी की सात्विक है। सात्विक मतलब ईश्वर की ओर ही झुकाव है, ध्यान लगता है, भजन में मन लगता है, साधना करते हैं। ये सारी राजसी मतलब काम करते हैं, कोई भी काम करने में ही मन लगा रहता है, नया करने में, कुछ फल की इच्छा में, ये सारी चीज़ें, फल की कामना रहती है। अब हम ये करें, अब हम ये करें, संसारिक विषय वस्तुओं। और तामसी मतलब कुछ करने का मन नहीं करता, जो है उसको भी करने का मन नहीं करता, काम ही करने का मन नहीं करता, आलस, नींद, ये सारी चीज़ें आती रहती हैं। छोटे छोटे काम भी हम नहीं कर पाते। तो ये सारी चीज़ें सबकी अलग अलग है। मन सबके अलग अलग, बुद्धि सबकी अलग अलग, शरीर सबके अलग अलग, इंद्रियां सबकी अलग अलग। इन सब अगर स्तरों पर देखे जाए तो हर व्यक्ति अलग अलग है। अब वो चाहे पुरुष हो या स्त्री हो, कोई भी हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। 2 हाथ पैर वाला मनुष्य हो अगर, तो सब अलग अलग। तो ये अस्तित्व क्या है? ये प्रश्न उठता है कि अस्तित्व है क्या, और ईश्वर क्या है, और परमात्मा क्या है, भगवान क्या है? तो अस्तित्व, अब जब ये बात आती है तो ये हम जरूर समझते ही हैं, ऐसा मैं मान के चलूँगा कि हम सभी जानते, नहीं तो आप देख लेंगे वो वीडियो। पुनर्जन्म होता है या नहीं? बुद्ध ने अपने पुनर्जन्म की बात की, जैन धर्म ने भी, महावीर ने अपने पुनर्जन्मों की बात की। जैन धर्म में भी है, बौद्ध धर्म में, हिंदू धर्म में है ही, सनातन धर्म में है ही। तो ये बात यहाँ पे नहीं कही जाएगी। ये प्रश्न अलग है, पुनर्जन्म होता है या नहीं? होता ही है। आप अचानक से यूं ही नहीं आ गए, आपके साथ कुछ घटनाएं घट रही हैं, वे यूं ही नहीं घट रही। कोई भी चीज़ यहाँ इस धरातल पर जहाँ पर हम हैं, वहाँ कोई भी चीज़ ऐसे ही नहीं घटती कि हम आए और बस चीज़ें घटने लगें। किसी के साथ अच्छा हो रहा है, किसी के साथ बुरा हो रहा है, किसी के साथ बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें हो रही, किसी के साथ बहुत बुरी बुरी। तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें जुड़ी हुई हैं पुरानी। तो ये हो गया, इसका मतलब पुनर्जन्म होते हैं। तो कई संस्कार, कई जन्मों के संस्कार, अगर मैं एक व्यक्ति की बात करूं, मान लीजिए आप ही हैं, कई सारी चीज़ें आपके साथ होती रही हैं हमेशा से जीवन में।
अभी आपने जितना भी जीवन जी लिया है, और कई आपने इससे पहले जन्म ले लिए हैं, उनकी भी जीव, और यहाँ तक कि कहा गया कि आप पेड़ भी थे, कभी पत्थर भी थे, कभी पहाड़ भी थे, कभी पशु भी थे, कई कई से निकलते हुए आज आपका इतना विकास हो चुका है। इन सब की जानकारी जिसमें है, और अभी जो चीज़ें घट रही हैं वो, और अंतरिक्ष की, इस ब्रह्मांड की एक एक घटना जिसमें घट रही है, वही अस्तित्व है। यानी जो आपका मूल है वही ब्रह्मांड का मूल है। ये दोनों चीजें एक है, यही अस्तित्व है। जैसे एक आत्मा और एक परमात्मा कहा गया, एक आपकी बुद्धि, आपका मन आपके अपने संस्कारों को लिए हुए, दूसरे का मन दूसरे के संस्कारों को लिए, लेकिन अस्तित्व में आपका भी मन, आपके भी संस्कार, दूसरे के भी हैं, सारी चीज़ें जिसमें रिकॉर्ड है, सब चीज़ें हैं, और वो सबसे निर्लेप है। वो किसी सबका संचालक, सब, वो कुछ संचालित नहीं करता। देखिए प्रिय दोस्तों, फिर एक बात बताऊं मैं, जो अस्तित्व है उसकी केवल उपस्थिति है, और जो अस्तित्व उपस्थिति है, प्रकृति से ये सारे काम हो रहे हैं। पुरुष और प्रकृति, अगर दूसरे शब्दों में, गीता के शब्दों में कहूँ तो पुरुष और प्रकृति, प्रकृति अनादि है, सत रज तम, ये तीनों गुणों से निरंतर काम हो रहा है। लोग जन्म ले रहे हैं, मृत्यु को प्राप्त हो रहे हैं, जन्म ले रहे हैं, मृत्यु को प्राप्त हो रहे हैं, अपना जीवन यापन कर रहे हैं, फिर लय हो जा रहे हैं। ये सब जिसमें होता है वो अस्तित्व है, वो एग्जिस्टेंस है, वो एग्जिस्टेंस है। और जिसने उसे जाना वही अस्तित्व हो गया। तो क्या यही भगवान है? भक्ति जिसको भगवान कहें, भक्ति में जिसको भगवान कहा जाता है, वेदांत में उसी को अस्तित्व कहा जाता है, पतंजलि ने योग दर्शन में उसी को अस्तित्व कहा है। तो परमात्मा, परमात्मा, आत्मा, ईश्वर, ब्रह्म या अस्तित्व, ये सभी एक बात है, जो सबका मूल है, जिसमें सब घटनाएं घट रही हैं। तो होगा क्या अगर एक व्यक्ति पूर्णता को प्राप्त कर लेता है, पूर्ण विकास अपना कर लेता है, तो वो होता क्या है फिर? वो ये शरीर धारण नहीं करता, जन्म और मरण के चक्र से छूट जाता है। कहने का मतलब क्या, वो इस अस्तित्व का हिस्सा हो जाता है। इस अस्तित्व में क्या आता है? पेड़ पौधे, पहाड़, पशु पक्षी, आकाश, धरती, वायु, पांचों तत्व, मन, बुद्धि, अहंकार, किसी एक का नहीं, सभी का, सभी से निर्लेप रहते हुए भी सब में होता है। जो वही अस्तित्व है, वही परमात्मा है, वही ईश्वर है, और वही आप है। अभी आप जो हैं, या अभी जो मैं हूँ, या अभी जो हम अपने को जाने हुए, वे एक शरीर के तल पर ही जानते हैं, मन के तल पर, या हमारे जो हमने संस्कार जन्मों जन्मों से हमारे अंदर बैठे हुए हैं, बस उन्हीं संस्कारों के आधार पर हम अपने आप को जानते हैं। ये जो संस्कार हैं, ये जिस दिन आप इन संस्कारों से, ये त्रिगुणमयी प्रकृति, अर्जुन तू त्रिगुणमयी प्रकृति से परे हो, भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते, जब आप त्रिगुणमयी प्रकृति से त्रिगुणातीत हो जाते हैं तो आप अस्तित्व का हिस्सा हो जाते हैं। आप उसी को निराकार कहा गया है। नमामि शमीशाम निर्वाण रूपम विभुम व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूपम। जिन वेदों ने इसको ब्रह्म कहा वही अस्तित्व है, उसी को पतंजलि अस्तित्व कहते हैं, उसी को अस्तित्व कहा गया, उसी को वस्तु तत्व कहा गया, उसी को परमात्मा, उसी को आत्मा कहा गया। तो ये कुछ अलग नहीं। जहाँ सभी के संस्कार, जो सभी से परे हैं, सभी संस्कारों से, जो त्रिगुणातीत है, जिसके होने से सब कुछ होता है, वो कुछ करता नहीं। याद रखिए, आत्मा, परमात्मा, ब्रह्म कुछ करता नहीं, वो बस है, उसकी बस उपस्थिति है। इसलिए जो उसको प्राप्त हो जाते हैं उसी को गुरुत्व कहा गया है। गुरु का गुरुत्व, जो वास्तविक गुरु होते हैं उनसे गुरुत्व प्रवाहित होता है, और हर एक व्यक्ति जो उसको पा जाएगा वो भी अस्तित्व का हिस्सा हो जाएगा। और उसी को भगवान कहा गया है जिसने अपनी प्रकृति को पार कर लिया है। जो अपनी प्रकृति को, अगर आप भी अपनी तीनों गुणों की जो प्रकृति है उसको पार कर जाएंगे तो आप भी वैसे ही होंगे जैसे श्री कृष्ण थे, जैसे राम थे, जैसे बुद्ध थे, जैसे महावीर थे। वे भी अस्तित्व हो जाएंगे। अस्तित्व पूर्णता को पा जाता, फिर वो जन्म मरण के चक्र से छूट जाता है। ये जो
स्वप्न जागृत, ये जो अवस्थाएं हैं जागृत स्वप्न सुषुप्ति, इससे परे हो जाता है, तुरीय अवस्था को पा जाता है, अस्तित्व को पा जाता है, मूल को पा जाता है, और ब्रह्मांड में हर एक घटना, घटने वाली घटना उसका हिस्सा हो जाती, अपना हिस्सा हो जाती। ये अस्तित्व। तो ये सभी एक बातें हैं। अस्तित्व, परमात्मा, आपने ईश्वर को पाया, भक्त जिसको भगवान कहते हैं, जिसको वेदांत आत्मा कहता है, वही अस्तित्व है, वही ब्रह्म है, वही परमात्मा है। ये सभी एक बात है। वो अस्तित्व है क्या? पूर्ण, जिसमें ये सारी चीजें घट रही, समस्त चराचर जिसमें है, सारी अवस्थाएं जिसमें है, और जो सबसे निर्लेप है, वही अस्तित्व है, वही आत्मा है। इसमें कोई अंतर नहीं। तो हम फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।